एक अजीबो-गरीब सबक आमोज कहानी, भेड़िया, चरवाहा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यह बनी इसराइल की एक पुरानी लेकिन सबक आमोज रिवायत है। याद रखो कि ऐसी रिवायात को न पूरा सच मानना है न ही फौरन झुठलाना है, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ इबरत और नसीहत के लिए होती हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक चरवाहा था जो उनकी कुछ भेड़ों की निगरानी करता था। एक दिन वो चरवाहा चरागाह में बैठा था कि अचानक एक भेड़िया उसके पास आया। भेड़िया बोला, मुझे इनमें से एक भेड़ दे दो, मुझे भूख लगी है। चरवाहा हैरत से बोला, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत हैं, मैं तो सिर्फ इनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर हजरत सुलेमान से इजाजत ले आओ। चरवाहे ने शक से कहा, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम इन भेड़ों पर हमला न कर दोगे। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम वापस न आ जाओ मैं इनकी हिफाजत करूंगा। अगर मैंने खयानत की तो अल्लाह मुझे कयामत के करीब आने वाली उस आखिरी उम्मत का फर्द बना दे जो जबान से तो मुसलमान कहलाती है मगर अमल में कमजोर होती है। चरवाहे ने यह सुनकर कहा, ये तो बहुत बड़ी बद्दुआ है। फिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते की अजीब निशानियां, रास्ते में उसे 3 हैरान कर देने वाले मंजर देखने को मिले। पहली निशानी, उसने एक गाय को देखा जो अपनी ही बच्ची का दूध पी रही थी। वो हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है, माँ तो औलाद को दूध देती है, ये उल्टा मामला है। दूसरी निशानी, कुछ आगे गया तो कुछ लोग नजर आए। उनके कपड़े बोसीदा, पुराने और फटे हुए थे, मगर उनके हाथों में सोने से भरी थैलियां थीं। वो हैरानी से बोला, ये क्या माजरा है, इतना सोना होने के बावजूद ये फकीर क्यों लग रहे हैं। तीसरी निशानी, फिर वो एक चश्मे पर पहुंचा। दूर से पानी साफ और बहता हुआ नजर आया, मगर जैसे ही करीब गया तो सख्त बदबू ने उसे रोक दिया। वो पीछे हटते हुए बोला, ये बहता पानी इतना गंदा कैसे हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत भरी बातें। जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो सारा माजरा सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं भेड़िए को इजाजत देता हूं कि एक भेड़ ले ले। चरवाहे ने फिर पूछा, रास्ते में जो 3 अजीब निशानियां देखीं उनकी क्या हकीकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली निशानी, ये कयामत के करीब का वक्त होगा जब माएं अपनी बेटियों को दुनियावी फायदे के लिए फितनों में मुब्तला करेंगी। रिश्ते, हया और पाकीज़गी की हदें टूट जाएंगी। दूसरी निशानी, ये वो लोग हैं जो हराम कमाते हैं। उनके पास माल होगा मगर दिल में गुर्बत होगी, क्योंकि हराम माल में बरकत नहीं होती। तीसरी निशानी, ये आखिरी जमाने के कुछ नाम निहात दीनदार होंगे। बाहर से देखने में बहुत नेक, बहिजाब और मुत्तकी लगेंगे, मगर उनका दिल दुनिया, दौलत और रियाकारी में डूबा होगा। उनके इल्म से फायदा नहीं होगा। चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे उस जमाने के फितनों से अपनी पनाह में रख। भेड़िया और उसकी दियानतदारी। जब चरवाहा वापस पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि भेड़िया वाकई भेड़ों की हिफाजत कर रहा था, एक भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। चरवाहे ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि किसी एक भेड़ को ले लो। भेड़िए ने सारे रेवड़ पर नजर दौड़ाई और एक कमजोर, लाचार, बीमार सी भेड़ को चुन लिया। चरवाहा बोला, तुमने सबसे कमजोर भेड़ क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि ये भेड़ अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब को याद न करे वो बड़ी मुसीबत में है। मैं उसकी जिस्मानी कमजोरी नहीं, उसकी रूहानी गफलत देखकर उसे चुना है। ये महज एक रिवायत है, मगर इसमें मौजूद निशानियां और हिकमतें आज के द्वार पर कितनी सादिक़त जाती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असल नेकी दिल की सफाई और रब की याद में है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत या माल व दौलत में नहीं। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से महफूज रखे और हमेशा अपने जिक्र में मशगूल रखे।